नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे भारत के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए कामरेड ओम प्रकाश हमारे बीच मौजूद है। ये जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी प्रधान जी, क्या कहना है? आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली गई है हर तहसील हेडक्वार्टर पर। हमारी मांगे हैं कि किसानों को एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिजली का वापस लिया जाए, निजीकरण का जो बिल है, और किसान मजदूर को कर्ज मुक्त किया जाए। ये जो मंडी कानून आया है नया, ये चोर दरवाजे से जो कृषि कानून लागू कर रही है सरकार, वापस लेने के बाद इसको वापस लिया जाए, वरना तो किसान और व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। हमारे देश में भयंकर बेरोजगारी है, सेना में अग्निपथ रद्द किया जाए, और ये जो शिक्षा स्वास्थ्य इस पर बजट ज्यादा खर्च हो, खेती पर बजट ज्यादा हो, और मनरेगा पर बजट हो, और मजदूरों के जो 4 कोड हैं जो थोपे जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए, और शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाया जाए ताकि आम आदमी की पहुंच में रहे शिक्षा स्वास्थ्य। नई शिक्षा नीति को बदला जाए क्योंकि वो सांप्रदायिक और निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे रही है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन मांगों को लेकर के सेना में अग्निपथ रद्द किया जाए। उन मांगों को लेकर हमने ये परेड की है, और आने वाले टाइम में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन बड़े सतर पर आंदोलन छेड़ेंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा दिल्ली को घेर के बैठेंगे अगर सरकार ने जो है संभाला नहीं किया। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए, किसान मजदूर आत्महत्याएं कर रहे हैं कर्जे में। प्रधान जी, बात करें आज 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया जो है पर ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर? 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया कि ये हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस है, हमारा संविधान मजबूत हो, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, हमारा संघीय ढांचा जो राज्यों का गण है उसको मजबूत किया जाए, एक देश एक चुनाव की प्रणाली ना चलाई जाए क्योंकि ये तानाशाही की तरफ देश को ले जाएगा, और धर्मनिरपेक्षता को कायम रखा जाए क्योंकि वो देश की एकता की बुनियाद है। अगर मांग नहीं मानी जाती तो आगामी क्या रुख रहने वाला है? किसानों में हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन बैठ के बातचीत करेंगे और फिर बड़ा कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे जब तक ये मांगे नहीं लागू होंगी। बिजली का निजीकरण है, इसके लिए मोर्चा लगेगा। अभी चंडीगढ़ में लग रहा है, यूपी में लग रहा है, और अब हरियाणा और राजस्थान में भी मोर्चा लगेगा। निजीकरण नहीं होने देंगे बिजली का। बात करें जो है किसानों की मांग नहीं मानी जा रही है, सरकार के द्वारा लगातार अनदेखी जो की जा रही है, तो जो किसान आंदोलन के जो नेता भी जो आंदोलन पर बैठे हैं बावजूद उसके, तो क्या सरकार की आगामी रुख रहने वाला है? क्या किसानों को? देखिए, किसानों के दबाव से ही किसानों का साथ बातचीत 14 फरवरी को रखी गई है, और वो हमारे जो दल्लेवाल नेता हैं जो आमरण अनशन कर रहे हैं उनका मेडिकल सुविधा उन्होंने लेना स्वीकार किया है, और अब संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में इन मांगों को लागू करवाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा आने वाले टाइम में। और गणतंत्र दिवस पर हमने ये झलकी दिखाई है कि देश का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के एकता बना के लड़ाई में आगे बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद। वहीं कुछ और लोग हमारे बीच मौजूद है, ये जानते हैं। जी प्रधान जी, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, ऑल इंडिया यूथ यूसी का जिला प्रधान हूँ मैं। आज पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनने मिलके ये ट्रैक्टर मार्च और साइकिल रैली को यहाँ किया है। और जो किसानों की मांग है एमएसपी की गारंटी, उनको सस्ते खाद बीज कीटनाशक दवाइयाँ और पानी बिजली उपलब्ध हो, और जो छोटे किसान हैं उनको कर्ज मुक्त किया जाए, और जो किसान है उनको जो भी समस्या आ रही है आज उन समस्याओं का समाधान किया जाए। और दूसरी तरफ जो सरकार ने 4 लेबर कोड बना के मजदूरों के जो भी थोड़े बहुत अधिकार थे उनको को भी खत्म कर दिया है। इसलिए हमारी मांग है कि ये 4 लेबर कोड है इनको निरस्त किया जाए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्राइवेट जो सबको, रेल हो चाहे बेल हो चाहे अस्पताल हो, सबको ये जो प्राइवेट कर रही है इसको प्राइवेट न करके सरकार वापस ये प्राइवेट का जो नीति है उसको, तो तमाम किस्म की जो मजदूर है वो आज 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, जबकि इनके जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है लार्सन टुब्रो के जो सीईओ है वो कह रहे हैं कि 16 घंटे काम लिया जाएगा मजदूरों से। इस तरह के जो बयानबाजी हो रही है जिससे मजदूर है किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो 4 लेबर कोड उनको निरस्त करके मजदूरों को जो
बोनस है, पीएफ है, उनका हाजिरी रजिस्टर है, और हड़ताल करने का अधिकार है, यूनियन बनाने का जो अधिकार इन 4 लेबर कोडों को खत्म कर दिया, उसको बहाल किया जाए और पुरानी पेंशन पद्धति है उसको लागू किया जाए। महिला के ऊपर जो लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है, रेप केस बढ़ रहे हैं, या देश के अंदर गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, ये तमाम किस्म की जो समस्याएं हैं, इनको खिलाफ ये हमारा ये संयुक्त प्रोग्राम है। हम ऑल इंडिया यूटीयू अन्य हमारे बीच और किसान नेता और तमाम नेता पदाधिकारी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहिए, क्या मांगे थी जिनको लेकर आज ये मांग हमारी पुरानी मांग है, जैसे MSP C2 है, किसान कर्जा मुक्त हो, मजदूर को पूरी मजदूरी मिले, बिजली भी देने वापिस हो, ऐसी कई मांगे हैं जो किसान मजदूर और आम आदमी से जुड़ी, व्यापारी से जुड़ी हुई है। उसी में आज गणतंत्र दिवस मनाया गया किसान ने, और किसान तिरंगा जो ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, अनुशासन में निकाली गई, और प्रत्येक तहसील के अंदर ये हमने निकाली है। और आगे भी जब तक MSP C2 लागू नहीं हो और ये बिजली अधिनियम जो स्मार्ट मीटर है वापिस नहीं हो, और भी तमाम जितनी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बात करें सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बिजली के जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं या फैमिली आइडियाज तमाम चीज़ों को लेके आया गया, तो अगर जनता के हित के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? जनता के लिए कोई काम कराया नहीं सरकार ने, सारे जात पात बटने धर्म पे बटने का काम किया है। आप पत्रकार साथी हो और जितने भी किसी से पूछ लो, कोई ये कह दे कि हमें कोई चीज मिली है आज तक, जो हक बनता है, जो संवैधानिक हक है, जो मौलिक अधिकार है, वो भी पूरा नहीं कर रहे। इसलिए लोग सड़कों पे, कर्मचारी सड़कों पे, पटवारी सड़कों पे, कलर सड़कों पे, किसान सड़कों पे, मजदूर सड़कों पे, सब सड़कों पे। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो हमारी बात को नहीं सुन रहे, और किसान से टकराना कोई आसान बात नहीं है। किसान बड़ा मजबूत है, अनुशासन में काम करता है। इस देश का सीना, धरती का सीना चीर के लोगों का पेट भरता है, उसका बेटा सरहद में रक्षा कर रहा है। और किसान की कोई जात नहीं भाई, जात पात बांट रहे, किसान की कोई जात नहीं है। 36 बिरादरी है किसान इसमें शामिल है। ये थे हमारे बीच कमल सिंह प्रधान, जिन्होंने कहा कि जो है किसानों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज 26 जनवरी को जो है ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, और अगर सरकार ने समय रहते इनकी बात को नहीं माना तो एक बड़े लेवल पर जो है प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मैं राजकुमार AIUTC भिवानी जिला सचिव। आज हमने कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और ये जो ट्रेड यूनियन हैं, जिसमें हमारी ट्रेड यूनियन AIUTUC भी शामिल है, हमने आज प्रदर्शन करते हुए पूरा शहर का राउंड लेते हुए आज यहाँ किरोड़ीमल पार्क में हमारा समापन हुआ है। और आज पूरा देश में संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूरों की ट्रेड यूनियन ने, कर्मचारी सब मिल कर के आज पूरा भारतवर्ष में इस जो सरकार MSP की गारंटी नहीं दे रही, मजदूरों के जो कानूनों के जो अधिकार थे उनको ख़त्म कर रही है, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार ख़त्म कर रही है, किसानों को MSP की जो गारंटी की सरकार ने हाँ की थी उससे भी सरकार अब मुकर रही है। और नए नए कानून, खतरनाक कानून जो सरकार लेके आ रही है किसानों पर, मजदूरों पर, कर्मचारियों पर, उसके खिलाफ आज पूरा भारतवर्ष में संयुक्त मोर्चा और ट्रेड यूनियन प्रदर्शन कर रही हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रही हैं, बाइक रैली निकाल रही हैं। इसी को लेके आज हमने यहाँ भिवानी में ये प्रोग्राम दिया है। उसी कड़ी में आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानेगी। आज किसान ट्रैक्टर पेड़ यात्रा थी और ये संयुक्त मोर्चा का आह्वान था। माननीय प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से करें कि MSP जो C2 लागू की जाए, किसान को कर्ज मुक्त किया जाए। आज इस संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न संगठनों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हर तहसील पर एक शक्ति प्रदर्शन ट्रैक्टर रैली के रूप में किया है। इसमें मुख्य रूप से जो मांग है वो किसानों की, मजदूरों की यही है कि जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून उस समय लागू करने की कोशिश की थी, उस पर सहमति हुई थी तो इन्हें रद्द किया जाए, तो उनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। अब एक इनडायरेक्ट रूप में मैं कहना चाहता हूं, उन्हीं कानूनों को लागू करने की ये सरकार कोशिश कर रही है, जिसमें मंडी कानून अब इन्होंने लागू करने की कोशिश जारी है, जिसके माध्यम से कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का इनका उद्देश्य है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि किसानों की जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जैसे कि डल्लेवाल वहां पर इतने दिन से इतने बुजुर्ग किसान नेता पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी 14 फरवरी उन्होंने टाइम मिला है
और 14 फरवरी को देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। अगर सही फैसला नहीं हुआ तो ये उसी तरह से पूरे देश व्यापी आंदोलन शुरू होगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि किसानों के कर्जे तुरंत माफ करने चाहिए। उसके साथ साथ ट्यूबवेल के जो बिजली के बिल, आजकल जो ये स्मार्ट बिल मीटर लगाना चाहते हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। किसान की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समर्थन मूल्य बिल्कुल कम दिया जा रहा है। इसके विरोध में जो किसान को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और उसके साथ साथ मजदूरों को भी उनकी मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। और अंत में तो मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा, व्यापारी, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग दुखी है, इनका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और अब जो बजट आएगा उसके अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति, हर वर्ग को का ध्यान रखते हुए उस बजट को पेश करना चाहिए।